हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। स्टूडेंट मींस स्टडी ऑनलाइन। मैं आपको बताऊंगा कि गॉड क्या है रियली में, जो आज तक सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग डिजायर है लोगों की कि गॉड करता क्या है, कहाँ रहता है। कुछ लोग खुदा बोलते हैं, कुछ लोग इसे भगवान बोलते हैं। आखिर बर्थ ऑफ यूनिवर्स, बर्थ ऑफ मून, बर्थ ऑफ सन, ये सारी चीजें से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे। गॉड इक्वेशन मींस व्हाट? इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग, मतलब यूनिफिकेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उसमें कौन सी चीजें रोल प्ले करती हैं, और आज भी सर्च में साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम लोग कुछ ऐसी चीज निकाल दें जो एक्सप्लेन कर सके सारे यूनिवर्स के फिनोमेना को कलेक्टिवली। यदि मैं बात करूं कि वो कौन से फोर्सेस हैं जो इसको गवर्न करते हैं सारे फिनोमेना को, वो पहले 5 फोर्सेस थे, 5 फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। मैक्सवेल आए और 2 फोर्स को यूनिफाई कर दिया। अब हो गए, ये देखिए दोनों को एक साथ कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, 4 फोर्सेस। अब बात हो रही है आइंस्टाइन के लास्ट में, जब वो उनकी डेथ होने वाली थी और काम कर रहे थे यूनिफाइंग थ्योरी पे, तो उनके टेबल पे पेज पड़े हुए थे और वो इसी पे काम करे थे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यूनिफाइंग थ्योरी पे। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो आइंस्टाइन का जो विजन था, जो लास्ट वर्क था, वो आज कितना प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है और कितना तक हमारी रीच है। ये देखिए मैथ्स का जो इक्वेशन है, जिसको गॉड इक्वेशन के नाम पे हम लोग मानते हैं, यूलर ने दिया था। सबसे बड़े मैथमेटिशियन में इनका नाम शुमार है। और ये क्या क्या रिलेट करता है इसके बारे में तो नहीं जाना चाहता ये, लेकिन अब देख रहे होंगे इक्वेशन, और ना ही हमें मैथ्स अभी बताना है। लेकिन ये मिस्टीरियस इक्वेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द मैथ्स। मतलब मैथ्स में हमारे पास तो है, लेकिन फिजिक्स में नहीं है अभी। जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं व्हिच गवर्न्स होल यूनिवर्स, वो हमारे पास इक्वेशन नहीं है यूनिफाइंग थ्योरी, व्हिच इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये कि ये जो देख रहे हैं, ये ऐसा पिक्चर है जो लग रहा है कि कई डायमेंशंस में ये बना हुआ पिक्चर है, और कुछ इसी तरह की बातें हमारे यूनिवर्स की भी हैं। लोग बात करते हैं कि हमारे दुनिया में कितने डायमेंशंस हैं, तो हमारा जो रीच है, जो हम नेकेड आई से देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल चीजें हैं। जो मैं आपको देख पा रहा हूँ अपने डेली एवरीडे लाइफ में देखते हैं, वो 3 डायमेंशनल है। 4th डायमेंशन को टाइम कहा गया है। टोटल 10 डायमेंशन की बात हो रही है, टाइम को इंक्लूड करने के बाद 11 डायमेंशन। कुछ लोग मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स की बात करते हैं, कोई मल्टीवर्स की बात करता है, कुछ लोग इनफाइनाइट डायमेंशंस की बात करते हैं कि इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं। हमारे इस दुनिया में ऐसे भी डायमेंशंस हैं जिसमें ऐसी दुनिया बसती होगी जिसको हम देख नहीं पाते। मेरे ही सामने एक ऐसा दुनिया हो सकता है, छोटे स्केल का, रिलेटिवली एज कंपेयर टू मी, एज कंपेयर टू अर्थ, जिसमें हो सकता है कि एक बहुत बड़ी दुनिया अपने आप में वो हो, भले ही हमारे लिए वो बहुत छोटी हो सकता है सामने से एक रोड जा रहा हो, उस पे से कोई बाइक लेके जा रहा हो किसी डायमेंशन में, और हमें पता नहीं है। ठीक वैसे ही बातें हैं जैसे घोस्ट की बात होती है, भूतों की बात होती है, जो तांत्रिक और क्या क्या होता है कि भूत सवार हो गया। यदि हमें घोस्ट दिख रहा है तो मैं उस डायमेंशन में उसको फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। किसी को वो नहीं दिख रहा है तो उसके पास वो नहीं दिख रहा है। तो व्हाट इज ट्रू, नोबडी नोज। सच्चाई तो यही है कि सच क्या है हमें नहीं मालूम, और हम लोग पास्ट में जीते हैं, क्योंकि देखने के लिए आंख में इमेज का बनना जरूरी है। इमेज के कारण सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, न्यूरॉन्स के कोड्स जाते हैं ब्रेन में, ब्रेन डिकोड करता है, हमसे परसीव करते हैं।
जब तक लाइट जाके इमेज नहीं बनाती तब तक हम उसे उन चीजों को नहीं देख पाते, नहीं परसीव करते। इसका मतलब जो भी चीजें देख रहे हैं उसमें हमें टाइम लगता होगा। यदि मैं कोई चीज देख रहा हूं तो वहां से मेरे आंख तक आने में d/c टाइम लगता होगा। दैट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय लाइट to make image at retina inside my eyes. So d/c टाइम बाद ही हम देख पाते हैं। इसका मतलब हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते। यदि फिर मैं लौट के आऊं गॉड इक्वेशन पे, तो ये देखिए बहुत सारे आज तक इक्वेशन की डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन तब भी हम लोग एक सिंगल इक्वेशन डिफाइन नहीं कर पाए हैं जो एक्सप्लेन करे पूरे यूनिवर्स के फिनोमेना को। जैसे मैथ्स में यूलर इक्वेशन आ चुका है, फिजिक्स में आज सबसे ज्यादा जो सर्च करने की बात हो रही है, जिसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसमें 2 प्रोटॉन को लड़ा के हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई, जिसमें पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन उस समय लोग डरे हुए थे कहीं ब्लैक होल ना बन जाए, इस एक्सपेरिमेंट से खत्म हो जाए। मीडियाबाजी इतनी हो गई कि गॉड पार्टिकल नाम पड़ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ था और किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था। आपके सामने एक पिक्चर आ रहा होगा, मेरे पीछे चलती हुई एक अर्थ है, दिख रहा होगा, और वो क्रॉस कर रही है। रिलेटिव मोशन आपको समझ में आ रहा होगा, इससे रिलेटेड है ना, कि ये एक अर्थ है और वो घूमते हुए अपने एक्सिस के अबाउट घूमते हुए ट्रैवल भी कर रही है, साथ में स्टार्स और गैलेक्सी के जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, वो सारे पास करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा एक्सपेंशन हो चुका है कि टकराने का चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आज हाइपोथेसाइज किया जाता है कि जब गैलेक्सी लड़ेगी तो हमारे अर्थ का क्या होगा। वो ऐसे धुआं की तरह उड़ जाएगी कि वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। आज भी चीजें काफी बातें हो रही हैं मल्टीवर्स की, हमारे यूनिवर्स के अलावा भी, लेकिन हाइपोथेसिस से प्रूव नहीं हुआ है। तो उसी तरीके की बातें होती है कि आखिर मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो तो हिग्स बोसॉन हो गया है, बात चल रही है। लेकिन बात अब ये होती है कि मैं, आप, बुक्स, जितनी भी चीजें हैं सब बने हैं मैटर से। मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल और एटम से, वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की अपनी आइडेंटिटी है, एंटिटी है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं क्वार्क से। क्वार्क किससे बने होते हैं, ये चीजें चल रही हैं। माना जाता है कि दुनिया में केवल एनर्जी की ही बात होती है जो वाइब्रेटिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग थ्योरी व्हिच इज हाइपोथेसाइज्ड। सो हाइपोथेसिस में ये है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए 11 डायमेंशंस की जरूरत होती है, लेकिन अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। और उस स्ट्रिंग थ्योरी में यूज हुआ है नेचुरल नंबर के सम का। नेचुरल नंबर के सम का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर का सम। आप गेस करिए, मैं आपको बल्कि टाइम देता हूं, पॉज करिए वीडियो और सोचिए कि 1 + 2 + 3 + 4 ये सब चीजें का सारे पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक का सम क्या होगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसका रिजल्ट निगेटिव नंबर आता है -1/12। इसको किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था। ग्रेट मैथमेटिशियन, अभी तक के सबसे बड़े मैथमेटिशियन में इनका नाम शुमार है। इनको मौका मिला, जेच हार्डी जो ब्रिटिश इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इनको बुलाया और उनका मानना है कि इनके नोट्स में जो जिनकी अपब्रिंगिंग और एकेडमिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं करते थे, दुकान पे बैठा करते थे, इनका ब्रेन ऐसा था कि मैथ्स में इन्होंने ऐसे थ्योरम दिए और रिजल्ट दिए 120। तो जेच हार्डी जिनके अंडर में काम किए, जिन्होंने इनको बुलाया था, उन्होंने देखा था कि इनके नोट्स में 120, बाकी सारे नोट्स बिखर गए, खो गए, पता नहीं कितने इक्वेशन दिए थे। नेचुरल नंबर का सम का रिजल्ट भी इन्होंने दिया था, लेकिन जब इनसे पूछा जाता था कि जो रिजल्ट दे रहे हैं इतने सारे, उसका क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे प्रूव करिए, ये प्रूव नहीं कर पाते थे।
माना जाता है कि ये कहते हुए नजर आते थे कि कोई देवी आती हैं और उनको रिजल्ट बता के जाती हैं। ये किंवदंती कितना सच है और क्या है ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि उसका प्रूफ क्या है। जो नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टू अप टू इनफाइनाइट का सम, सारे पॉजिटिव नंबर का सम निगेटिव नंबर आता है -1/12। देखते हैं कि ये रिजल्ट आखिर आता कैसे है। ठीक है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये हमें पता करना है, ये हमारा टारगेट है, उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं। जो नामगिरी देवी ने, जो फैमिली गॉडेस थी रामानुजन की, उनका मानना था और लोग बताते हैं कि वो बोलते थे कि गॉडेस ने इनको रिजल्ट दिया है। तो उसका प्रूफ देखते हैं। y मान लेते हैं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। इसका रिजल्ट कितना होगा? ये ऐसे अज्यूम किए हैं y और z अपने से माने हैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन। क्या हमारा टारगेट है वो समझ में आ रहा है आपको? हम लोग नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 सारे पॉजिटिव नंबर का सम इनफाइनाइट तक रिजल्ट निगेटिव आता है, जो सरप्राइजिंग है। देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। उसको पाने के चक्कर में हमें 2 निकालना पड़ा रिजल्ट। y का भी रिजल्ट जानेंगे हम लोग और z इसकी वैल्यू भी जानेंगे। 2 तरह की सीरीज होती है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सीरीज। जब चीजें बढ़ती चली जाती हैं तो इसे हम लोग डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। ये एक स्पेशल केस है, ये भी ऐसी स्पेशल केस है। तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक वैल्यू देखते हैं पहले इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। ध्यान से देखना सभी लोग। फॉर R कॉमन रेशियो -1 to +1 और एक्सक्लूड करते हुए, यदि कॉमन रेशियो सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज में, जो मैथ्स पढ़े होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा, कॉमन रेशियो यदि -1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, ठीक है, उसके लिए सम जो होता है इनफाइनाइट सीरीज का a + AR + AR स्क्वायर AR स्क्वायर + AR क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू होती है a/1 - r। ओके, लेकिन कंडीशन है, जो कॉमन रेशियो है ना अगल बगल का, नेक्स्ट बाय जस्ट प्रीवियस वन का रेशियो r, जब ये वैल्यू होती है और इनफाइनाइट सीरीज का सम, ये बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो बात करनी है गॉड इक्वेशन की, जो चर्चा चल रही है। तो ये सीरीज है, एक छोटा सा रिजल्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसकी वैल्यू ये आती है। ये भी एक अप्रोक्सीमेशन भी मान सकते हैं, लेकिन वैल्यू ये आती है, बहुत आराम से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो सही है, कम होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। क्या यहां पर, क्योंकि प्लस माइनस के लिए प्लस माइनस होने वाला है,
प्लस के लिए तो प्लस ही प्लस होगा, लेकिन लेस देन 1 होने से ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्जिंग सीरीज बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या यहां पर इक्वालिटी की बात की जा सकती है? तो जानते हो इक्वालिटी की बात इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। क्यों नहीं करते -1 के लिए इक्वालिटी पे? क्योंकि दो वैल्यू होती है। यदि हम लोग r को -1 ले लेंगे तो a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस a ऐसे हो जाएगा। और यदि इवन नंबर्स होंगे तो 0 देगा, ऑड नंबर्स होंगे तो a देगा। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं जिसका कॉमन रेशियो -1 है। फिर से मैं याद दिला तो मैं यहां पे अलग से लगाया होंगे, जबकि ज्योमेट्रिक सीरीज का रिजल्ट ये तब है जब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो। और इक्वालिटी नहीं होने का रीजन है ये दो वैल्यूज देता है, जबकि वैल्यू तो एक ही होना चाहिए। तो देखते हैं, यदि ऑड नंबर्स होंगे मतलब 1 होगा 1, 3 होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 तो भी 1, 5 होंगे तो भी 1, 7 होंगे तो भी 1, 7। इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज में हम मान लें कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट में यदि 2 केस बनता है, ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इवन होगा तो 0 आएगी। यही कारण है कि हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, कोई और रीजन नहीं है। नहीं तो -1 के लिए भी वैल्यू नहीं आएगी, ये नहीं है, बल्कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए हम लोग इसको बाहर करते हैं। एक ये पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, लगाते हैं इसके लिए -1 के लिए इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है। फॉर दिस केस y इज इक्वल टू a की जगह देखो 1 है और 1 माइनस r, कॉमन रेशियो इसका -1 है, इसका कॉमन रेशियो -1 है। कॉमन रेशियो a1 है, 1 माइनस r, कॉमन रेशियो इज -1। वैल्यू आया 1/2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें लगता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। डाइवर्जेंस सीरीज, कन्वर्जेंस सीरीज, ये इक्वालिटी यहाँ पे जबरदस्ती क्यों लगाया था, क्या मीनिंग है और क्या रिजल्ट आता है। तो ये 1/2। एक काम करते हैं, माना कि हम नहीं जानते हैं, लेट अस assume that we don't know the value of this series, geometric series, which is greater common ratio, having common ratio greater than -1 and less than 1। यदि ऐसा है तो क्यों ना हम लोग इसको हटा देते हैं और थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। चलो देखते हैं y की वैल्यू क्या है। y, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? मेरे दिमाग में आ रहा है कि y की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, s odd प्लस s even डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इसके दो वैल्यूज आती हैं। तो देखो, यदि ऑड रहा, यदि केवल 1 रहा तो 1 रहेगा, 3 रहेगा तो भी 1 रहेगा, 5 रहेगा तो 1 रहेगा, 1 वैल्यू आएगा। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो दो टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे तो 0 आएगा। तो मैं एवरेज ले रहा हूं, देखता हूं क्या आता है। पता चला ऑड रहेगा तो 1 आएगा, इवन रहेगा तो 0 आएगा। मैं लिया एवरेज और वैल्यू आई 1/2, वही आई जो मैं बातचीत कर रहा था इससे पहले कि मैथ्स में जो लोग जानते हैं उसकी वैल्यू ये आती है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि भले ही वैल्यूज 2 देगा, 1 और 0, लेकिन हमने उसका एवरेज लेके 1/2 सीरीज से भी मिल गया और ऐसे सोचने पे भी 1/2 आ गया। अब एक तो रिजल्ट हम लोगों को ये मिला जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, हालांकि हमें पाना ये है। नेक्स्ट पॉइंट मैं देखना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है।
देखते हैं कि इसकी वैल्यू z की वैल्यू क्या है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा हम लोगों को देखने के लिए। एक काम करते हैं, x माइनस जेड करते हैं, चाहे y माइनस जेड करते हैं, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन लगा कर देखते हैं कि आखिर नया चीज हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं एक वैल्यू पाना चाहता हूं, y माइनस जेड। मैं ये देखना चाहता हूं कि y माइनस जेड क्या है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या है y माइनस जेड। ध्यान से सुनो, y माइनस जेड मतलब इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पे तुम अपने कॉपी पे करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे ही किए भी होंगे आप। सो माइनस जब है तो कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लस होगा तो 1 आएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो -2 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा तो +3 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो फिर देखोगे तो -4 आएगा, एंड सो ऑन। आप मेरे को बताओ y माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? बताओ, y माइनस जेड की वैल्यू जेड ही आ गई। y माइनस जेड की वैल्यू देखो फिर से यही आ गई। इसका मतलब दिस इज जेड। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू y बाई 2। जेड इधर लेके जाओ, 2z हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू y बाई 2। दिस मीन्स दैट जेड इज इक्वल टू 1 बाई 2 जो आ चुका है डिवाइडेड बाई 2। दिस कम्स आउट हाउ मच? 1 बाई 4। 1 बाई 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई 4। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सम के लिए हमें इतना सारा मेहनत करना पड़ा कि एक सीरीज इसका भी रिजल्ट आया और इसका भी रिजल्ट 1 बाई 4 आ गया। क्या अभी तक ये आ पाया? नहीं। निकालते हैं, देखते हैं। वैल्यू आ चुका है, दोनों में समझा चुका हूं। देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है। ये वैल्यू कितनी आती है, ये प्रूव कर दिया कि जेड की वैल्यू तो 1 बाई 4 है। अब मैं लेता हूं x माइनस जेड। ध्यान दो, x माइनस जेड। फिर से ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक होगा। ये बताओ, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 4, प्लस हो चुका है यहाँ पर, अपने से करके देखो आप। यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे माइनस होगा तो कैंसिल, फिर यहाँ प्लस होगा तो होगा 8, फिर यहाँ पे माइनस होगा तो होगा कैंसिल, फिर यहाँ पे प्लस होगा तो होगा 12 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। अब आप हमको ये बताओ, x माइनस जेड बराबर 4 टेकन आउट, कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। आप हमको बताओ ये क्या है? x है कि नहीं? इसका मतलब x माइनस z इज इक्वल टू 4x। दिस इंप्लाइज दैट ये x को इधर लेके जाओ, आपको मिलेगा 3x बराबर माइनस j। ये इंप्लाई करता है x बराबर माइनस जेड बाई 3। बट यू नो दैट z की वैल्यू 1 बाई 4 है, मतलब माइनस 1 बाई 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 12। This value comes out how much? minus 1 by 12. Surprising. गजब का रिजल्ट आया, मिस्टीरियस रिजल्ट आया। इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर का नेचुरल नंबर का सम, सारे पॉजिटिव नंबर है, उनको जोड़ा गया तो निगेटिव नंबर आया। अब दिक्कत है, व्हाट डज इट मीन? ये करता, इसका मतलब क्या है?
अब क्या किया जाए, हालांकि दो और रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन नेचुरल ये सरप्राइजिंग है। इसका तो समझ में आ रहा है ठीक है, इसका लग रहा है कि आना चाहिए ये, लेकिन इसका ये आना चाहिए ये दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। ठीक वैसे ही जैसे गॉड को किसी ने देखा नहीं है, और किसी ने देखा भी होगा तो पता नहीं वो सच बोला है कि झूठ बोला है। गॉड इक्वेशन की बात रामानुजन ने कहा था कि इक्वेशन यदि गॉड के थॉट को एक्सप्रेस न करे वो इक्वेशन नहीं है। शायद ये रीजन भी है कि वो इतना कनेक्टेड थे कि रिजल्ट उनको मालूम चलते रहे। एनीवे, अब हमारा काम है इंटरप्रिटेशन। ये जो रिजल्ट आया है, क्वेश्चन ये है कि ये माइनस क्यों आया है, और जो माइनस आया है वो फ्रैक्शन क्यों आया है, और फ्रैक्शन में भी 1/12 ही क्यों आया है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जो आज के दिन स्ट्रिंग थ्योरी जो हाइपोथेसाइज की गई है, जो सक्सेसर माने जाते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के, जो लास्ट में यूनिफाइंग थ्योरी पे काम कर रहे थे गॉड इक्वेशन टाइप में, जो सारे फोर्सेस 4 फंडामेंटल फोर्सेस कैसे कंबाइन होके रिजल्ट देंगे जिसे हम हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे गॉड इक्वेशन कहा जाएगा। इट सीम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वो उसमें स्ट्रिंग थ्योरी में इसका यूज है, इसका प्रयोग है। अब ये देखते हैं कि रियली में ये, अब हम लोग को देखना है कि रियली में ये है क्या। अब हम लोग को देखना है कि रियली में है क्या। आपको पता है कि डाइवर्जेंस जो सीरीज होती है, जिनका रेशियो आप देखे थे कि -1 से ज्यादा और 1 से कम होती है, उनका अपना वैल्यू होता है, वो इस तरह का वैल्यू होता है, इस तरह की वैल्यू होती है। जो कन्वर्जेंस होती है सीरीज, वो कुछ वैल्यू देती है, और जब हम जोड़ते जाते हैं तो उनकी वैल्यू ऐसे होते हुए जुड़ते हुए ऐसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इनफाइनाइट पे जाते जाते वैल्यू आती है। जो सम की बात कर रहे थे हम लोग वाई टाइप की, और ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात है ना, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की, दिस नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस एडिशन सम, इस तरह की वैल्यूज आती है। और जैसा कि देखे थे कि 1 - 1 इसकी वैल्यू क्यों नहीं आ पाई थी, क्योंकि दो वैल्यू दे रहा था। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जो ये वैल्यू है वो क्या है। एक नंबर लाइन पे खींचते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 1 डायमेंशनल वैल्यू की बात यदि करें, हालांकि दुनिया में डायमेंशंस जो एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 11 डायमेंशंस हैं, वैसे 10 डायमेंशन की बात करते हैं, लेकिन जब टाइम को डायमेंशन लिया जाता है 11 डायमेंशन हो जाते हैं, है ना। यदि नंबर सिस्टम पे बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पता है 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे होता है। यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर -3 होता है, एंड सो ऑन। दिक्कत ये है कि ये जो पॉजिटिव वर्ल्ड है, एक दुनिया, याद समझने की कोशिश करो, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा डायमेंशन और एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा स्पेस, इसको कंसीडर किया जाए कि पूरा पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक को ऐड किया जाए, पूरे इनफाइनाइट तक को ऐड किया जाए, तो इनफाइनाइट एक ऐसा टर्म है जिसके बाद और आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा आइडिया, हमारा परसेप्शन, जितना भी सोच लेते हैं, मन को कहा जाता है कि ये कहीं तक सोच सकता है, वैसे ही बियॉन्ड दैट की बात नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे अभी हम यूनिवर्स से बियॉन्ड की बात नहीं कर पाते, हालांकि हाइपोथेसाइज किया गया है, मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब आप हमको बताओ कि जब इन सबको सम करेंगे, इवन infinite is also added or in all this addition of these numbers terms, तो आखिर वो कहां जाएगा पॉजिटिव में, इस स्पेस में, इस वर्ल्ड में। इसका मतलब वो कहीं भी सम रख नहीं सकते। यही रीजन है कि वो लौट के आता है एक ऐसी दुनिया में जिसकी वैल्यू होती है -1/12।
आज भी साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू, इस निगेटिव दुनिया का क्या सेंस है। सारे पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के बाद एक ऐसी दुनिया है, तो यही रीजन है कि ये गॉड की दुनिया मानी जाती है, सो कॉल्ड, जहां पे हमारी रीच नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन साइंटिस्ट बहुत सारे काम कर रहे हैं कि व्हाई दिस एडिशन ऑफ होल नेचुरल नंबर्स गिव्स व्हाट -1/12। हाँ, तो अब ये इसका क्या मतलब है, ये 1 माइनस क्या मतलब है, ये कौन सी दुनिया है, क्या यही गॉड वाली दुनिया है? इसीलिए स्ट्रिंग थ्योरी में आ भी रही है, लेकिन अभी हमारी रीच नहीं है। सो गॉड इक्वेशन which is going to unify all the four fundamental forces and explains every phenomena of the world, वो that may be 1 inch long, ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन का अपना नियम है बराबर a में है, मैक्सवेल की करेक्शन जो नियम है, जो फॉर्मूले हैं, वो भी ऐसे ही हैं, 1-1 इंच लॉन्ग है ना, तो छोटे छोटे हैं। वैसे ही गॉड इक्वेशन का भी अपना कोई एक छोटा सा इक्वेशन होगा जो पूरी दुनिया को एक्सप्लेन कर रहा होगा, जिसमें इस तरह की वैल्यूज आ रही होंगी और हम समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों आया, ये वैल्यू, ये सारी इस दुनिया से अलग हटके ये क्यों आया। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये जानकर कि ऑल नेचुरल नंबर का सम -1/12 एंड गॉड इक्वेशन में टू अंडरस्टैंड द गॉड एंड व्हाट डज गॉड डू में जरूर इसका एडिशन हो रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी जो हाइपोथेसाइज की गई है टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, वाइब्रेटिंग एनर्जी इनसाइड क्वार्क्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें भी इसकी वैल्यू आती है। चलिए, गॉड इक्वेशन तो आ नहीं पाया, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि उसकी दुनिया कैसी होगी, किस तरह की होगी, हमारे से किस तरह की बियॉन्ड होगी और किस तरह के रिजल्ट उसमें आए हुए होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आगे से मैं ऐसे ही मिस्ट्री ऑफ साइंस करके सीरीज चलाता रहूंगा और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।